आपातकालीन बैठक। मुख्यमंत्री की बैठक के लिए की गई फैसले। प्रदेश में खत्म होगा नाइट कर्फ्यू। सीएम ने की व्यापार मंडल की बैठक। व्यापारियों की सुविधा पर हुई चर्चा। सुचारू व्यवस्था बनाकर सरकार का उद्देश्य। बद्दी में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की हुई शुरुआत। दूर विधायक की मौजूदगी में हुई शुरुआत। घर पर होगा लोगों का निःशुल्क इलाज। विधायक विशाल नेहरिया ने की बैठक। बस अड्डा निर्माण कार्य पर हुई चर्चा। कहा धर्मशाला में जल्द चलेगी इलेक्ट्रॉनिक बसें। और 6 सालों में नहीं बना दोहरा नाला पुल। लोगों ने प्रशासन से की मांग। जल पुल का कार्य किया जाए पूरा। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद से मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की है और सीएम ठाकुर ने बैठक की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि कैबिनेट में ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य बंद करने के गंभीर होते मामले पर मंत्रिमंडल की यह आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना पाबंदियों में लोगों को बड़ी राहत दी है। वहीं प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नाइट कर्फ्यू समाप्त करने का फैसला लिया गया है। वहीं प्रदेश में रात को भी लोग बिना किसी रोक टोक के आवाजाही कर सकेंगे। वहीं नो मास्क नो सर्विस का नियम हिमाचल प्रदेश में अभी से ही जारी रहेगा। वहीं लेकिन सरकार ने लोगों को रात्रि कर्फ्यू से राहत दे दी है। को वापिस अदालत ही काम करना चाहिए और हमने उनकी परेशानी को समझते हुए जो रास्ता निकालने की कोशिश की है कि आदेश जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो टेक्निकल इश्यूज थे उसमें, जिसके कारण जो है वो कठिनाई आई और समाधान की दृष्टि से आज हमने निर्णय कैबिनेट में लिया है। थोड़ी रियायतें भी दे दी है, नाइट कर्फ्यू हटा दिया है और हाँ, वो नाइट कर्फ्यू का मुझे लगता है कि अब रेलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि केसेस हमारे एक्टिव कम हो गए हैं काफी हिमाचल प्रदेश में। और उसके अतिरिक्त दूसरा ये भी है कि जो सोशल गैदरिंग में भी हमने जो इंडोर आउटडोर की जो एक लिमिट रखी थी, 300 आउटडोर के लिए रखी थी और उसके बाद 100 अंदर के लिए जो इंडोर रखी थी हमने, तो उसको भी हमने रिलैक्स किया। उसमें हमने अंदर और बाहर दोनों जगह 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी वो हमने निर्णय किया और उसके कारण मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। थैंक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के साथ बैठक की है। वहीं व्यापारियों की सुविधा के लिए राज्य में वस्तुओं पर बाजार शुल्क को आपको बता दें कि युक्त संगत बनाने के लिए सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने उनके सुचारू व्यवसाय के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है। ये व्यापारियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। समाज के हर वर्ग के साथ सामंजस्य के साथ मिलकर के जो है वो जिस प्रकार से कारोबार अपना भी करते हैं और उसके लिए प्रदेश के लिए भी उनका एक बहुत बड़ा उस दृष्टि से सुविधा की दृष्टि से योगदान रहता है। और उनके छोटे छोटे इश्यूज कुछ हैं और कुछ थोड़े से बड़े इश्यूज भी हैं, उनको सुनना बहुत आवश्यक था। और इससे पहले भी हमारी कोई इस प्रकार की बैठक तो नहीं हो पाई थी, जिसको स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद व्यापार मंडल के साथ प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ मेरा पहले भी मिलना हुआ था। मंडी में मिलना हुआ था, शिमला में भी मिलना हुआ था। लेकिन आज एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग जो है हमने यहाँ पर शिमला में की और जिसके अंतर्गत सारे इनके जो मसले हैं उन मसलों को सुना और उसके पश्चात हम उसमें मदद करने की दिशा में जो कर सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़े।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रयास संस्था के सहयोग से संचालित सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करते हुए बुधवार को शिमला संसदीय क्षेत्र के दून विधानसभा क्षेत्र बद्दी में शुभारंभ किया गया है। वहीं शुभारंभ के अवसर पर दून विधायक परमजीत पम्मी मौजूद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगभग 3 साल पहले इस स्वास्थ्य सेवा का आरंभ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में किया था। इसके बाद से इसका विस्तार अन्य संसदीय क्षेत्र में करते हुए आज शिमला संसदीय क्षेत्र में हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश में सभी 4 संसदीय क्षेत्र में मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का संचालन सुचारू रूप से शुरू किया गया है। लगातार आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रयास संस्था के सहयोग से संचालित सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करते हुए बुधवार को शिमला संसदीय क्षेत्र में दून विधानसभा क्षेत्र और बद्दी में इसका शुभारंभ हुआ है। 4 लोगों की टीम है। इसमें एक डॉक्टर होगा, एक ड्राइवर होगा, एक फार्मासिस्ट होगा और एक लैब टेक्नीशियन होगा। इसमें हम एक गांव में जाएंगे, वहां पे हम लोगों के टेस्ट करेंगे। टेस्ट में हम HB शुगर, लिपिड प्रोफाइल, LFT लीवर के फंक्शन टेस्ट, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट करेंगे और इसके अलावा हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और डेंगू का ये सब टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। हम जाकर सुबह रोज पेशेंट इकट्ठे करते हैं, उनको जिनको टेस्ट की जरूरत होती है उनके टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट के बाद उनको फ्री में दवाइयां भी दी जाती हैं जी। और इसमें जो हमारी ये टीम है इसकी हमेशा एक सोच ये है कि हम सबसे पहले जो पहल देंगे वो बुजुर्गों को देंगे। इसका कारण ये है कि बुजुर्ग लोग अस्पताल में लाइन में नहीं खड़े हो सकते। आज जो स्वास्थ्य वाहन जो हमारे केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा जो पहले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने इसका शुभारंभ किया था, उसके बाद धीरे धीरे हिमाचल के अनेक क्षेत्रों में इसका शुभारंभ किया गया है। आज दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी ग्राम पंचायत लोधी माजरा से इसका शुभारंभ किया है। लोगों को बहुत इसके लाभ मिलेंगे। 40 टेस्ट फ्री में और दवाइयां जो दी जाएगी, इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने आज दून विधानसभा क्षेत्र के लोधी माजरा पंचायत से इस वैन का शुभारंभ किया। और ये वैन सभी पंचायतों में जाएगी और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके फ्री में टेस्ट और उनको फ्री में दवाइयां दी जाएगी और पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। विधायक विशाल, आपको बता दें कि नहरिया ने धर्मशाला बस अड्डा निर्माण कार्य को लेकर धर्मशाला में बैठक की है, जिसमें अड्डे के डिजाइन पर चर्चा की गई है। साथ ही विधायक विशाल नहरिया ने बताया है कि बस अड्डा का निर्माण 20 करनाल भूमि पर होगा। HRTC विभाग से, हमारे प्रशासन से यहाँ पर सभी अधिकारी उपस्थित थे। जैसा कि लगभग 10-12 दिन पहले भी हम लोग इस बस स्टैंड के निर्माण कार्य को लेकर बैठे थे और हमने तय किया था कि 8 तारीख को हम बैठेंगे। आज इस धर्मशाला बस स्टैंड के जो हमारा डिजाइन था, तो जो इसका मैप बनना था, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करनी थी। मैप का एक जो मोटा सा प्रारूप है, किस तरह से बस स्टैंड बनेगा, वह बनकर तैयार हुआ है। डिटेल्ड मैप अगले 1 सप्ताह के अंदर हम लोग बनाकर तैयार करेंगे और मैप अप्रूवल आने के बाद इस धर्मशाला के बस स्टैंड का निर्माण कार्य जो है हम लोग शुरू करेंगे। कुल्लू के महाराजा कोठी के दोहरा नाला पुल का कार्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। बता दें कि करीब 6 सालों से इस पुल का कार्य निर्माणाधीन है और लेकिन धीमी गति से चल रहे इस कार्य के चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहीं मैं तो दुकान करता हूँ यहीं पे, तो हमने तो देख रहे हैं हम, जब से हम दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो लगभग 6-7 साल हो रहे हैं इस पुल को ऐसा ही पड़ा हुआ है। और कोई नहीं, कभी ठेकेदार आता है, कभी विभाग आते रहते, मगर मतलब काम का कोई नहीं है, काम नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो है बरसात के टाइम में लगभग
पूरी खड़ा जाती है। यहाँ के लोगों को फल सब्जियां जो है, सेब जो है यहाँ से ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, नदियां पार करनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो है हमारी यहाँ पर जो है हर विकास के जो कार्य है, जो लोगों के काम जो है वो रुक जाते हैं। ये तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, और हम खुद बोलना चाहते हैं कि भाई इसका काम जो है अतिशीघ्र कराए। विभाग से भी निवेदन करते हैं कि भाई इसका काम जो जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा प्राप्त हो। मेरा नाम संजीत है, मैं यही ऊपर गांव से हूँ। यहाँ 6 सालों से पुल का काम, 6-7 सालों से पुल का काम चला है। इस पुल का खत्म होने का कोई नाम ही नहीं है। ये लगभग टिक टिक के कभी कभी काम होता है इसका, कभी ठेकेदार आता है कभी नहीं आता है, जिससे हमें यहाँ से खड्ड क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत आती है। खासकर जब सेब का सीजन चला था उस टाइम हमें ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमें नदी क्रॉस करके रोड के लिए सेब ले जाने पड़ते हैं। इसलिए मेरा विभाग से ये निवेदन है कि इस पुल को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इसका काम जल्दी से जल्दी किया जाए। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की तरफ से हमीरपुर जिला के आईटीआई में नए शॉर्ट टर्म कोर्स चलाए जा रहे हैं। वहीं भोरंज आईटीआई में तर्ज पर ही लंबलू आईटीआई में जल्द ही 3-3 महीने के शॉर्ट कोर्स चलाए जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि पहले केवल एक आईटीआई के अंदर जो है वो यहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स जो है वो रैल के अंदर चलता था। अभी हमने इसी वर्ष से, इसी साल से हमने जो भोरंज के अंदर जो है वो ये शुरू कर दिया। भोरंज आईटीआई के अंदर जो वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया। और पिछले 1 महीना पहले ही मैंने लंबलू में, जब मैं गया था तो लंबलू में मैंने घोषणा की थी कि लंबलू की आईटीआई में भी 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी मैंने घोषणा की थी। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें प्लम्बर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, टैक्सी ड्राइवर की जो अपना ट्रेनिंग देते हैं सीखने की, ड्राइविंग की, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम जो है वो लंबड़ू में जो 3-3 महीने के वो शुरू होने जा रहे हैं। और बाकी भी जो है वो चाहे वो हमारी बणी की आईटीआई है, सुजानपुर की आईटीआई है, चारों की चारों आईटीआई में जो है वो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।